अब वन मार्कर के हिसाब से कुछ छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं, ध्यान से सुनेंगे। ब्रेक वन मार्कर के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ब्रेक इवन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो थ्योरेटिकली ब्रेक इवन होता है व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन टीआर इज इक्वल टू टीसी। सो ब्रेक इवन पॉइंट is the point where total revenue is equal to the total cost. इसे बोलते हैं no profit no loss situation, no profit no loss। टीआर की शेप, अब हम टीआर की शेप किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मार्केट पे। टीआर की शेप किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मार्केट पे। टीसी की शेप क्या होती है? इनवर्स एस शेप्ड। ठीक है जी। अब लेकिन ये ना जनरल, मतलब ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ जाता है। ये क्या आता है? एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये एक जनरल सी शेप बनाई टीसी की। टीसी स्टार्ट ऊपर से क्यों करा? एक फिक्स कॉस्ट की वजह से। टीसी ऊपर से क्यों शुरू हुआ? फिक्स कॉस्ट की वजह से। टीआर जीरो लेवल पे जीरो होता है। तो एक इमेजिनरी लाइन बनाई बस ये दिखाने के लिए। टीसी देखो बढ़ता जाएगा, टीआर भी बढ़ता जाएगा, बट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, और टीसी किस रेट सेम नहीं होता। बट ये एक थ्योरेटिकल इमेजिनरी एस्पेक्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बस पता क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट ये एडिशनल पॉइंट्स हैं वैसे भी पावर बूस्टर में, कुछ बुक्स में तो एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर इतनी बेसिक सी चीज है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपको बस शेप्स काम की नहीं है, आपके मीनिंग काम का, मीनिंग काम का है। कोई डाउट? कोई डाउट? टीआर और टीसी क्योंकि इमेजिनरी कर्व्स हैं इसीलिए काम के नहीं है। बट एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्यों नहीं है सर? व्हेन एआर इज इक्वल टू एसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टोटल के टर्म में टीआर इज इक्वल टू टीसी, और ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन एआर इज इक्वल टू एसी। एआर इज इक्वल टू एसी। कोई डाउट? कोई भी डाउट? ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है वन मार्कर में। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बस इतना सा पता होना चाहिए आपको, बस इतना सा पता होना चाहिए। तो ये जो बोल्ड लाइन है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट और ये ब्रेक इवन पॉइंट, आपके बस इतनी काम की चीज है। तो ग्राफिकली उन्होंने इमेजिनरी ग्राफ बनाया, टीसी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, क्योंकि एक इमेजिनरी कर्व, बस एक जनरल आपको पॉइंट दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे सेम रेट पे इंक्रीज हो रहा है, बट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। मैं कह रहा हूँ ग्राफ जनरल है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है। शटडाउन पॉइंट आज तक कभी आया नहीं, बट वन मार्कर में आ सकता है। तो आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। शट डाउन क्या होगा? जब आप अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, जब आप अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, कह रहे फिर तो कोई फायदा नहीं है काम करने का, और इसके बाद सिर्फ कॉस्ट बढ़नी ही है। एक तो था ना इनिशियली तो कॉस्ट गिर रही है, अभी रिकवर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अभी और गिर रही है, अभी और गिर रही है, अभी और गिर रही है, तो कॉस्ट तो यू शेप्ड होती है ना। तो इनिशियली गिरती है, लेकिन अब कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है, और आप ना अभी रिकवर नहीं कर पा रहे, और रेवेन्यू आपका कांस्टेंट है, और कॉस्ट का यू शेप्ड है और बढ़ना शुरू हो चुका है, तो अब वो कम हो सकती है क्या कॉस्ट? तो सिर्फ बढ़ेगी बढ़ेगी, और रेवेन्यू अगर कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन इमेज मतलब अजम्पशन है, तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप अपनी एडिशनल कॉस्ट रिकवर कर पाए? अगर कॉस्ट बढ़ती जा रही है और रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, एडिशनल रेवेन्यू, तो क्या कभी ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, शायद हो जाए कि आप अपनी एडिशनल कॉस्ट कि इसको और बनाने में और कितना खर्चा होगा, इसको और बेचने में और कितने पैसे आएंगे, तो और खर्चा होगा 5 रुपए, पैसे आएंगे 5 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं हो रहा। बनाने में लगेंगे 5 रुपए, आएंगे 4 रुपए, तो बनाना भी चाहिए। हाँ बना लेना चाहिए कि अगर आगे जाके कॉस्ट गिर सकती है तो, लेकिन अगर नहीं गिर सकती, कह रहे भाई साहब रुक जाओ, शटडाउन पॉइंट आ गया। क्या आ गया है? शटडाउन। Shutdown point refers to a situation when a firm
is able to cover its variable cost only. Variable cost only मतलब कह रहे फिक्स को तो भूल जाओ, वेरिएबल कॉस्ट तो MC इक्वल टू MR, इसमें एक सेकंड सुना, वेरिएबल कॉस्ट ओनली मतलब MC कवर यार, हाँ वेरिएबल कॉस्ट आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। ध्यान से देखना, अगेन है ये पावर बूस्टर का पॉइंट, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ध्यान से देखना, आपका एक होता है AC, एक होता है AVC। AVC हो गया आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इस पॉइंट तक अगर आपका रेवेन्यू ये है, अगर आपका रेवेन्यू ये है, प्राइस इतना है, ध्यान से देखना, अगर प्राइस इतना है तो आप क्या अपनी मार्जिनल कॉस्ट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कवर कर पा रहे हैं? आपका प्राइस ये है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है, कवर कर पा रहे हैं? यस और नो? कर पा रहे हैं। प्राइस ऊपर है वेरिएबल कॉस्ट के, प्राइस अगर 10 है तो ये 9 है। आपको एक और यूनिट बनाने में खर्च हो रहे हैं 9 रुपए, आप उसके ऊपर हैं, 10 रुपए की बेच रहे हैं। मेरा क्वेश्चन, क्या आप वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली कर पा रहे हैं। रेवेन्यू मतलब जो आपका प्राइस लाइन है वो कॉस्ट के ऊपर है, वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, ऊपर वाला AC है, मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे कर पा रहे हैं क्योंकि प्राइस यहाँ है। अब अगर यहाँ पे प्राइस है, इतना प्राइस है, तो इस पॉइंट पे क्या आप वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं? क्या आप फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं? आप सारी कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे क्या आप फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं? ये था ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या था, ब्रेक, जितना एक और यूनिट बनाने में खर्चा हो रहा है ना, उतना ही एक और यूनिट बना के पैसे आ रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब अगर आप यहाँ पे आ गए तो क्या आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं? यस। और कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हैं, यस और नो? इस पॉइंट तक आप अपने एवरेज कॉस्ट पूरी कवर कर पा रहे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी अगर मैंने कुछ कॉल कर, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हैं और वेरिएबल भी कवर कर पा रहे हैं, बट पूरी कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं। अगर आपका प्राइस ये था, मैं कह रहा हूं इफ रेवेन्यू प्राइस इज इक्वल टू AR, व्हाट इज AC व्हाट इज AC, कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल और फिक्स्ड और टोटल? AC, it is the total cost per unit, it is the total. AC is AFC plus AVC, AC is AFC plus AVC। तो अगर आप अपनी AC कवर कर पा रहे हैं तो आप अपनी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हैं, आप अपनी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हैं, अगर आप AC कवर कर पा रहे हैं तो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इफ AC इज इक्वल टू AR। बट मैं कह रहा हूं नाउ AC इज 10, प्राइस इज 9.5, AVC इज 9, AVC इज 9, AFC इज 1, तो AC कितना हो गया? ABC इज 9, सुनने पे तो ध्यान दो, पर्दा लगा दिया। ABC इज 9 रुपीज, AFC इज 1 रुपी, व्हाट इज AC? तो अगर प्राइस 9.5 चल रहा है तो क्या आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। प्राइस वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी 9 थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो 9 थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1 थी। मैं कह रहा हूं अगर 9.5 का बेच रहे हो तो आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हो? कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? यस और नो? बट ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ चुके हो क्योंकि आप अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर नहीं कर पा रहे, आप अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर नहीं कर पा रहे। कह रहे लेकिन अभी शटडाउन पॉइंट नहीं आया, अभी बंद मत करना। कह रहे क्यों? कह रहा है फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है। कह रहा भाई साहब आप आउटपुट बनाओ या ना बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है। आपने जो एक और यूनिट बनाई तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट तो वेरिएबल हुई ना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 9 रुपीज। और आप कितने का बेच पा रहे हो? 9.5। तो आप तो जितना एडिशनल कॉस्ट हो रहा है उसके 50 पैसे बचा पा रहे हो, आप 50 पैसे बचा पा रहे हो अभी, आप अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी आपका शटडाउन पॉइंट नहीं आया, अभी आपको और बना लेना चाहिए क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा कमा पा रहे हो आप। एक और यूनिट बनाओगे तो खर्चा होगा 9 रुपए, आप 9.5 का बेच पा रहे हो तो अच्छी बात है। जो पुरानी फिक्स कॉस्ट कुछ इनकर हो चुके हैं वो भी थोड़ी बहुत कवर हो रही है और जितना वेरिएबल है वो तो कवर हो ही रही है। कह रहे लेकिन जब प्राइस हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम मतलब बराबर कि भैया अब इसके बाद ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ बढ़नी है और रेवेन्यू बढ़ने वाला है नहीं। अब आपके 9 रुपए है, प्राइस क्या है 9 रुपए, कह रहे आप बढ़ा नहीं सकते और कह रहे ये मिनिमम है, एवीसी मिनिमम एवीसी, एवीसी से कम नहीं होगा। तो और इस उम्मीद में मत बना लेना कि और बनाएंगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, कह रहे नहीं आप मिनिमम पॉइंट पे हो। अब अगर आउटपुट बढ़ाया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ बढ़ेगी। एमसी इज यू शेप बिकॉज ऑफ विच एवीसी इज ऑल्सो यू शेप। एक और यूनिट बनाया तो कॉस्ट बढ़ेगी या गिरेगी, बढ़ेगी। प्राइस बढ़ा नहीं सकते, फायदा होगा या नुकसान, रुक जाओ फिर। शट डाउन पॉइंट आ गया, क्या आ गया, शट डाउन पॉइंट। तो शट डाउन पॉइंट बाय डेफिनेशन वेयर द प्रोडक्शन शुड स्टॉप, तो वेयर आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, व्हेन AR is equal to the minimum point of AVC, AR is equal to minimum point of AVC। इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। Shutdown point occurs when AR is equal to AVC. At this point, firm is unable to meet its fixed cost. ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी कवर हो रही है बट फिक्स कॉस्ट 1 रुपया भी कवर नहीं हो रही। अरे भाई बस अब रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे सिर्फ नुकसान, तब तक झेल सकते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शट डाउन, मतलब बस मैं कह रहा हूँ ये 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज जब 1 मार्कर हो जाए तो थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा कि एक 99.99% ये सब नहीं पूछा जाता, 0.01% पूछा जाता है, 0.01% बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो जितनी बातें पता होनी चाहिए वो मैंने बता दी, मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी के साथ रेवेन्यू की PhD भी कंप्लीट हुई।